बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह इल्मुस्सिग़ा आज पढ़ेंगे। इल्मुस्सिग़ा में हमने अमर तक बात कर ली थी, यानी फ़ेल की अक़साम बात करी थी कि कभी फ़ेल माज़ी होता है, यानी कोई फ़ेल जो है गुज़रे हुए ज़माने में उसका वक़ू पाया जाता है, यानी फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम किया, जैसे ज़ैद ने अमर को मारा गुज़रे हुए ज़माने में, पुराने ज़माने में। उसी तरह हम कह सकते थे जब मुज़ारे हमने पढ़ा तो उसमें किसी काम का होना, किसी काम का वक़ू जो है मौजूदा ज़माने में या आइंदा आने वाले ज़माने में पाया जाता था, जैसा कि ज़ैद मारता है अमर को या फिर मारेगा आने वाले ज़माने में। ठीक है, तो इस तरह से हम तर्जुमा करते थे। फिर अमर हमने देखा कि अमर वो फ़ेल था जिसमें किसी मुकातिब को किसी काम का हुक्म दिया जाता था, जैसे इज़रिब के तू मार, ठीक है, या फिर इफ़आल के तू कर। तो उसके बाद देखिए क्या है कि अगर फ़ेल माज़ी या मुज़ारे की निस्बत फ़ाइल यानी काम करने वाले की तरफ हो तो वो मारूफ़ है, जैसे ज़रबा मारा उसे एक मर्द ने यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द। ठीक है, अगर काम की निस्बत फ़ाइल की तरफ है, काम की निस्बत फ़ाइल की तरफ है तो वो मारूफ़ का फ़ेल है। ठीक है, जैसे कि ज़रबा में बताया कि मारा उसे एक मर्द ने, यानी मारने वाला जो है वो मर्द है, एक मर्द है, उस एक मर्द ने मारा, इस तरह हमने कहा है, यानी कि वो एक मर्द जो है मारने वाला है तो हमें वो मर्द मालूम है। उसी तरह यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द, इसमें भी जो मारने वाला है वो भी हमें मालूम है। और अगर मफ़ऊल की तरफ हो, यानी जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ हो, तो वो मजहूल है, जैसे ज़ुरिबा मारा गया वो एक मर्द, युज़रबु मारा जाता है या मारा जाएगा वो एक मर्द, और अमर हमेशा मारूफ़ ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मफ़ऊल क्या होगा, यानी जब किसी फ़ेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो रही हो तो वो हमारे पास फ़ेल मजहूल कहलाएगा, और फ़ेल मजहूल इसे कहते हैं। इसी तरह बताया गया है कि अमर जो होता है वो हमेशा मारूफ़ ही होता है, यानी उसकी निस्बत हमेशा फ़ाइल की तरफ होती है, अमर की निस्बत। ठीक है, जिसको हम बाकायदा अमर कहते हैं। उसी तरह जो अमर मजहूल वग़ैरह होता है उसमें तो निस्बत नहीं होती, लेकिन इन्होंने कहा अमर मारूफ़ जो होता है वो हमेशा अमर मारूफ़ मुराद है। अमर से मुराद यहाँ अमर मारूफ़ है कि अमर मारूफ़ की निस्बत हमेशा फ़ाइल की तरफ होती है, यानी वो हमेशा मारूफ़ ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि माज़ी व मुज़ारे मारूफ़ और मजहूल अगर फ़ेल के सबूत पर दलालत करें तो इस बात कहलाते हैं, यानी अगर ये बताएं कि फ़लाँ काम किया गया या फ़लाँ काम हुआ। ठीक है, फ़लाँ काम हुआ तो काम के होने पर दलालत कर रहे हैं, काम के इस बात पर दलालत कर रहे हैं, यानी काम के होने पर दलालत कर रहे हैं, लिहाजा ये इस बात होगा। और अगर कोई फ़ेल जो हो, जैसे कि जैसे नसरा यंसुरु, नुसिरा युनसरु, के नसरा मदद की उस एक मर्द ने पिछले ज़माने में, नुसिरा मदद किया गया वो एक मर्द पिछले ज़माने में, यंसुरु मदद करता है या करेगा वो एक मर्द, और युनसरु मदद की जाती है या मदद की जाएगी उस एक मर्द की। ठीक है, तो इन तमाम में काम का होना यानी मदद का होना पाया गया कि मदद की उसने, मदद करेगा, मदद किया गया या फिर मदद किया जाएगा, तो सब में मदद का होना पाया जा रहा है कि होगा ऐसा, मदद होगी उसकी। ऐसा नहीं है कि मदद ना होगी, इस तरह से नहीं है। तो मदद होने की बात है, यानी फ़ेल के होने का बताया जा रहा है, तो ये इस बात है। और अगर नफ़ी पर दलालत करें तो नफ़ी कहलाते हैं, जैसे माज़रबा माज़ुरिबा वला यज़रबु वला युज़रबु। ठीक है, वला यज़रिबु वला युज़रबु, यानी मतलब ये है कि काम के ना होने पर दलालत करें। अगर काम के ना होने पर दलालत करने से मुराद ये है कि मा ज़रबा नहीं मारा उसे एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में, मा ज़ुरिबा नहीं मारा गया उसे एक मर्द को गुज़रे हुए ज़माने में। ठीक है, तो इन दोनों में काम का ना होना बताया जा रहा है कि नहीं मारा गया, नहीं किया गया, नहीं मारा उसने। ठीक है, तो काम का होना ना होना बताया गया। वला यज़रिबु नहीं मारता वो एक शख्स, नहीं मारता या नहीं मारेगा वो एक शख्स। ठीक है, वला युज़रबु नहीं मारा जाता या नहीं मारा जाएगा वो एक शख्स। ठीक है, तो इन तमाम अफ़आल में फ़ेल का ना होना बताया गया था, लिहाजा ये नफ़ी हुए। ठीक है, उसके बाद हुरूफ़ असलिया की तादाद के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं, सुलासी रुबाई। सुलासी और रुबाई यानी हुरूफ़ असलिया की तादाद के एतबार से। हुरूफ़ असलिया आपको पता है ना कि वो अल्फ़ाज़, किसी भी लफ्ज़ के वो अल्फ़ाज़ जो उसके हर सीगे में मौजूद हों। ठीक है, हर सीगों में मौजूद हों। इसकी प्रॉपर जो तारीफ़ होती है वो है कि वो तमाम अल्फ़ाज़ जो तमाम तसरीफ़ात और मुश्तक़ात में मौजूद हों। यानी अगर ज़रबा से ज़ारिबुन बनता है, मज़रूबुन बनता है, अज़रबु बनता है, यज़रिबु बनता है, कोई सा भी सीगा बने, कोई सा भी मुश्तक़ बने, तो वो अल्फ़ाज़ जो सारे सीगों में मौजूद हों,
हर सीगे में ज़राबा से जितने सीगे बन रहे हों उसमें मौजूद हों वो उसके हुरूफ असलिया होंगे। ठीक है, जैसे ज़राबा से अगर ज़ारिबुन बनाएंगे, मज़रूबुन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो ज़ादराबा जो हैं वो उसमें हमेशा हमेशा मौजूद होंगे। जैसे ज़ारिबुन में देखें, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा रा ज़ेर ज़ारी बा दो पेश बुन ज़ारिबुन, तो ज़ाद रा बा मौजूद हैं इसमें भी। मज़रूबुन मीम ज़ाद ज़बर मज़ रा बा पेश रू मज़रू बा दो पेश बुन मज़रूबुन, इसमें भी ज़ाद रा बा मौजूद है। तो ज़ाद रा बा ज़राबा के लिए ऐसे हुरूफ हैं जो उसके तमाम सीगों में मौजूद होते हैं, लिहाजा ये उसके हुरूफ असलिया हैं। तो हुरूफ असलिया की तादाद के एतबार से दो किस्में हैं, यानी एक सुलासी होगा, एक रुबाई। अगर किसी लफ्ज़ के 3 हुरूफ असलिया होते हैं, अगर किसी लफ्ज़ में 3 हरफ असली होते हैं, जैसे ज़राबा में ज़राबा 3 है, उसी तरह अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसमें 4 होते हैं तो वो रुबाई कहलाएगा। रुबा जो है अरबी में 4 को कहते हैं, सुलुस जो है वो 3 को कहते हैं। तो सुलासी वो है कि जिसमें हुरूफ असली 3 हों, जैसे नसरा यंसुरु। रबाई वो है जिसमें हुरूफ असली 4 हों, जैसे बासरा युबासिरु। फिर इन दोनों में से हर एक या तो मुजर्रद होगा, इसकी माजी में बजस 3 या 4 हुरूफ असली के कोई हुर्फ ज़ायद ना होगा, या मज़ीद फ़ी के इसकी माजी में हुरूफ असलिया के अलावा कोई हर्फ ज़ायद भी होगा। ठीक है, सुलासी और रुबाई के बारे में बताने के बाद, यानी सुलासी कौन सा हुआ जिसमें 3 हरफ असली मौजूद है, जैसे नसरा यंसुरू, नून सौद रा फ़ाला के वज़न पर है नसरा, तो इसमें 3 हरफ असली मौजूद है सिर्फ। ठीक है, तो यंसुरू, नसरा, यंसुरू ये सुलासी मुजर्रद से हैं। रुबाई क्या था? रुबाई वो था जिसमें 4 हरफ असली मौजूद हो, जैसे बासरा युबासिरु, बासरा, बाइन सारा, इसमें से कोई भी इसका हरफ ज़ायद नहीं है, बल्कि बाइन सारा चारों जो हैं ये इसके हरफ असलियाँ हैं, कोई भी हरफ ज़ायद नहीं है। युबासिरु, ठीक है, तो ये क्या है, इसका ताल्लुक़ रुबाई मुजर्रद से है। अब बात बताई गई कि या तो वो मुजर्रद होगा या फिर मज़ीद फ़ी होगा। ठीक है, मुजर्रद तन्हा को कहते हैं, मुजर्रद तन्हा को कहते हैं, यानी अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसके माजी के सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब में सिर्फ उसके हरफ असलिया आ रहे हैं तो वो मुजर्रद है, वो तन्हा है। हरफ असलिया के साथ उसके और कोई नहीं है, वो हरफ असलिया समझें तन्हा है, सही। और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में माजी के हरफ असलिया के साथ साथ हरफ ज़ायद भी और कुछ अल्फाज भी आएँ तो फिर वो मुजर्रद नहीं है बल्कि मज़ीद फ़ी है। मज़ीद पता है ना, मज़ीद ज़्यादा को कहते हैं, मज़ीद को कहते हैं। लिहाजा मुजर्रद क्या होगा? जिसमें सिर्फ हुर्फ असलिया मौजूद है। और मज़ीद फ़ी क्या होगा? जिसमें हरफ असलिया के सिवा हरफ ज़ायद भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाबा और इज्तनाबा की मिसाल। जनाबा परहेज़ करना, ठीक है, परहेज़ करना अगर सुलासी मुजर्रद से आएगा तो जनाबा आएगा। ठीक है, और अगर सुलासी मज़ीद फ़ी से आएगा तो ये आएगा इज्तनाबा, इज्तनाबा, सही। तो जनाबा तो फ़ाला के वज़न पर है, इज्तनाबा इफ़्ताला के वज़न पर है। इफ़्ताला के वज़न पर है। तो इज्तनाबा से अगर आएगा, ये बाब इफ्तियाल से आएगा तो ये मज़ीद फ़ी बनकर आएगा। अगर जनाबा आएगा, जनाबा, तो ये सुलासी मुजर्रद होगा। सुलासी तो है, ये दोनों सूरतों में सुलासी हैं, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है जनाबा उसके हरफ असली जो है जीम नून बा हैं, जो कि 3 है। लेकिन अगर ये सुलासी मुजर्रद से आएगा तो ये जनाबा, और सुलासी मज़ीद फ़ी से आएगा तो इज्तनाबा होगा। यानी बाब इफ्तियाल से आएगा तो ये मज़ीद फ़ी वाले बाब से है। ठीक है, इफ़्ताला के वज़न पर इज्तनाबा आएगा। जब आप उसको फ़ा कलमे, आइन कलमे और लाम कलमे को फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जीम फ़ा की जगह पर, नून आइन की जगह पर और बा लाम की जगह पर है। ठीक है, तो इस तरह से पहचानते हैं, इस तरह से इनकी पहचान करते हैं। उसी तरह सुलासी मुजर्रद की मिसाल नसरा यंसुरू और सुलासी मज़ीद फ़ी की मिसाल इज्तनाबा व अकरामा। नसरा यंसुरू सुलासी मुजर्रद की मिसाल है। ठीक है, नून सौद रा 3 हरफ असली मौजूद हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब में और कोई लफ्ज़ ज़ायद नहीं है। नसरा में सिर्फ हरफ असली पाए जा रहे हैं, तो ये सुलासी मुजर्रद हुआ। सुलासी मज़ीद फ़ी की मिसाल जो मैंने आपको बता दी कि इज्तनाबा, ये वाहिद, अगर ये सुलासी मुजर्रद से आता तो
जनबा आना था, ठीक है, लेकिन ये सुलासी मजीद फ़ी से आएगा तो इज्तनबा आएगा। उसी तरह अकरमा, अकरमा अफ़आला के वज़न पर बाब फ़आल का है तो इसमें भी मज़ीद फ़ी के करमा, काफ रा मीम है, अकरमा, अकरमा आया तो अलिफ ज़ाइद आई इसमें, तो ये हरफ असली ज़ाइद हुआ, हरफ असली नहीं हुआ, ये हरफ ज़ाइद हो गया, तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाया, ठीक है। रुबाई मुजर्रद की मिसाल बासरा, बासरा भी बताया था कि रुबाई मुजर्रद का है और इसमें कोई हरफ असली यानी हरफ ज़ाइद मौजूद नहीं है। बासरा, बाइन, सारा, चारों के चारों अल्फाज हुरूफ असलिया में से हैं, कोई भी हरफ ज़ाइद मौजूद नहीं है। रुबाई मज़ीद फ़ी की मिसाल तसरबला और इब्रन शक़ा, ठीक है। तफ़अलला के वज़न पर है, तफ़अलला, फ़अलला, सीन रा बा लाम जो है ये तो इसके हुरूफ असलिया है, ता जो है ये इसके हरफ ज़ाइद है तसरबला में, इब्रन शक़ा में इफ़अलला के वज़न पर है, इफ़अलला, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अक़साम हुरूफ के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं। अक़साम हुरूफ के एतबार से, हुरूफ की किस्मों के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में, सही, महमूज़, मुअत्तल, मुज़ाफ़, ठीक है। 4 किस्में बता दी, सही, महमूज़, मुअत्तल, मुज़ाफ़। सही वो है कि जिसके हुरूफ असली में हमज़ा, हरफ इल्लत और 2 हुर्फ एक जिन्स के ना हों। हरफ इल्लत वाव, अलिफ और या को कहते हैं, इनका मजमुआ वाई है। अब तक जो मिसालें गुजरी वो सब सही की थी, ठीक है। तो कहा क्या गया कि हुरूफ असली में हमज़ा, हरफ इल्लत और एक हर्फ के जिन्स, एक जिन्स के 2 हुरूफ ना हो, ठीक है। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो वो लफ्ज़ जो है वो कैसा है, सही है, ठीक है, उसको सर्फ की इस्तिलाह में सही कहते हैं। अब हरफ इल्लत 3 है, वाव, अलिफ, या, जिनका मजमुआ जो है वो वाई कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई अल्फाज जो है वो उसमें हरफ इल्लत मौजूद है, हमज़ा मौजूद है या एक जिन्स के 2 हुर्फ मौजूद हैं तो फिर वो सही नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब तक जितनी भी मिसालें गुजरी वो सब सही की थी, नसरा ले लें, ज़रबा ले लें, अक्रमा ले लें, कुछ भी मिसाल जो अभी तक गुजरी है, बासरा, तसरबला, इब्रन शक़ा, कुछ भी, वो तमाम मिसालें सही की थी, यानी उसमें कोई भी महमूज़, मुअत्तल, मुज़ाफ़ वग़ैरह नहीं था। महमूज़ वो है कि जिसके हरफ असली में हमज़ा हो, अगर फ़ा की जगह है तो हम महमूज़ फ़ा, अगर जैसे अमरा, और अगर आइन की जगह है तो महमूज़ आइन जैसे सअला, और अगर लाम की जगह है तो महमूज़ लाम कहते हैं जैसे क़राअ, ठीक है। महमूज़ क्या है, महमूज़ के नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें क्या पाया जाएगा। देखें महमूज़, हमज़ा दोनों आपस में रिजेंबल है, महमूज़ यानी हमज़ा वाला, तो हमज़ा अगर इसमें मौजूद है तो वो महमूज़ है, अगर किसी लफ्ज़ में हमज़ा मौजूद है तो वो महमूज़ है। अगर फ़ा कलमे की जगह हमज़ा है तो वो महमूज़ुल फ़ा, ज़ाहिर है कि उसी के मुनासिब नाम होगा। अगर आइन कलमे की जगह है तो महमूज़ुल आइन, अगर लाम कलमे की जगह है तो महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा की मिसाल अमरा, अमरा में देख सकते हैं हमज़ा जो है, हमज़ा जिस अलिफ पर हरकत हो उसे हमज़ा कहते हैं, लिहाजा अलिफ मौजूद था स्टार्टिंग में और उस पर हमज़ा यानी हरकत थी तो ये हमज़ा कहलाया। तो हमज़ा कहाँ मौजूद है, फ़ाअला में से, फ़ाअला में इसके फ़ा कलमे की जगह हमज़ा मौजूद है, यानी अमरा फ़ाअला के वज़न पर है और फ़ाअला यानी अमरा में पहले कलमे की जगह यानी फ़ा कलमे की जगह हमज़ा मौजूद है, इसीलिए हम कह रहे हैं महमूज़ुल फ़ा। सअला में फ़ाअला के वज़न पर अगर रख कर देखेंगे तो आइन कलमे की जगह हमज़ा आ रहा है, तो इसीलिए कहा कि ये आइन कलमे वाला हमज़ा है। सअला किसकी मिसाल है, महमूज़ुल आइन की मिसाल है। क़राअ फ़अला के वज़न पर अगर रखेंगे तो लाम कलमे की जगह पर हमज़ा आएगा, और इससे मालूम हुआ कि क़राअ में जो है हमज़ा आइन लाम कलमे की जगह पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है मुअत्तल, वो है कि जिसके हुरूफ असली में हुरूफ इल्लत हो, अगर एक ही है तो इसकी 3 किस्में। मुअत्तल क्या है, मुअत्तल वो है कि जिसमें हरफ इल्लत हो, इल्लत से मुअत्तल याद रख लें, आइन ता लाम आ रहा है उसमें भी आइन लाम ता आ रहा है, ठीक है, दोनों में रिजेंबलेंस है, नामों से याद हो जाना चाहिए। तो मुअत्तल क्या है, जिसके हरफ असली यानी हरफ असली क्या हो, हरफ इल्लत हो। अगर एक हरफ इल्लत है, सिर्फ एक हरफ इल्लत किसी लफ्ज़ में पाया जा रहा है तो उसकी 3 किस्में मुअत्तल फ़ा, यानी अगर फ़ा कलमे की जगह पर हरफ इल्लत वाव अलिफ या में से कोई है तो वो मुअत्तल फ़ा है, और उसको मिसाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसाल। जैसे वादा यसरा, एक वाव की मिसाल एक या की मिसाल बता दी।
वादा में वाव मौजूद है, यसरा में या मौजूद है, दोनों फ़ा कलमे की जगह मौजूद है। इसी वजह से हमने कहा कि मुअत्तल फ़ा, फ़ाअला के वज़न पर वादा, यसरा के वज़न पर फ़ाअला, यानी फ़ाअला के वज़न पर यसरा। मुअत्तल ऐन उसे अजवफ़ भी कहते हैं, मुअत्तल ऐन को अजवफ़ कहते हैं। मुअत्तल फ़ा को क्या कहते थे? मिसाल। मुअत्तल ऐन को अजवफ़ भी कहते हैं, जैसे खौला, खौला। ठीक है, खौला में कहाँ मौजूद है? अलिफ जो है वो आइन कलमे की जगह पर मौजूद है, खौला। और उसी तरह एक और मिसाल आती है बा की। ठीक है, बा की भी मिसाल आती है कि आइन कलमे की जगह पर हमज़ा यानी कि हर्फ इल्लत अलिफ मौजूद है। मुअत्तल लाम, मुअत्तल लाम इसे नाक़िस भी कहते हैं, मुअत्तल लाम को नाक़िस भी कहते हैं, जैसे दा, रमा। दा देखें, दा, दाल आइन अलिफ, दा। ये देखें, लाम कलमे की जगह अलिफ मौजूद है, रमा में आखिरी कलमे यानी लाम कलमे की जगह पर या मौजूद है। तो अगर मुअत्तल फ़ा हो तो उसे मिसाल, अगर मुअत्तल आइन हो तो उसे अजवफ़, और अगर मुअत्तल लाम हो तो उसे नाक़िस कहते हैं। तीनों की मिसालें मैंने आपको बता दी। और अगर दो हर्फ इल्लत हो, मुमकिन है कि एक कलमा है उसमें दो दो हर्फ इल्लत एक साथ मौजूद है, तो फिर क्या होगा? तो उसको लफ़ीफ़ कहते हैं, लफ़ीफ़। और इसकी दो किस्में हैं, मक़रून के जिसमें दोनों हर्फ इल्लत मुत्तसिल हों, जैसे तवा, और मफ़रूक़ के जिसके दोनों हर्फ इल्लत मुनफ़सिल हों, जैसे वक़ा। ठीक है, अगर हर्फ इल्लत कोई लफ्ज़ है जिसमें दो हर्फ इल्लत मौजूद हैं तो उसको लफ़ीफ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? लफ़ीफ़ कहेंगे। और इसकी दो किस्में, पहले हमने जो किस्में पढ़ी थी, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस वग़ैरह, उसमें वो उसकी किस्में थी जब किसी कलमे में सिर्फ़ एक हर्फ इल्लत मौजूद है, वाव अलिफ या में से, यानी एक कलमा जो है आइन हो, भले फ़ा हो या लाम हो, एक कलमे में हर्फ इल्लत मौजूद था, तो वो तीन किस्में थी। अगर एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसमें दो दो हर्फ इल्लत मौजूद हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर उसे लफ़ीफ़ कहेंगे, पहली बात। फिर उसकी दो किस्में होंगी, और कौन कौन सी दो किस्में? मफ़रूक़ और मक़रून। मक़रून क्या होगा? जिसमें दोनों हर्फ इल्लत मुत्तसिल हों। और मफ़रूक़ देखें, मफ़रूक़ फ़र्क़ से है, मफ़रूक़ फ़र्क़ से है। फ़र्क़ से याद रख सकते हैं कि फ़र्क़ होगा, यानी दोनों के आपस में फ़र्क़ होगा, दोनों के आपस में जुदाई होगी। और मक़रून में दोनों आपस में मुत्तसिल होंगे, यानी मिले हुए होंगे। तवा को देखें, तवा, ये वाव हर्फ इल्लत है और या हर्फ इल्लत है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों में कोई किसी और लफ्ज़ का फासला नहीं है, तो ये मक़रून कहलाए, मिले हुए कहलाए। ठीक है, और मफ़रूक़ में दोनों हर्फ इल्लत मुनफ़सिल होंगे, फ़सल होगा यानी जुदाई होगी उनके दरमियान। तो जैसे वक़ा, वक़ा, वाव, क़ाफ और या। तो इसमें फ़ा कलमा हर्फ इल्लत था और इसमें लाम कलमा हर्फ इल्लत है। बीच वाला कलमा कैसा है? सही है, बीच वाला कलमा नॉर्मल है। तो इसमें ये कि किसकी मिसाल हुई? ये मफ़रूक़ की मिसाल हुई, और इससे पहले तवा जो है वो मक़रून की मिसाल हुई। तवा में दोनों हर्फ इल्लत मिले हुए थे, मफ़रूक़ में दोनों हर्फ इल्लत के दरमियान एक लफ्ज़ आ गया। ठीक है, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ वो है कि जिसके हर्फ असली में दो हर्फ एक जिन्स के हों, जैसे फ़र्रा व ज़लज़ला। इस तरह ये कुल 10 किस्में हो गई। अच्छा, मुज़ाफ़ के बारे में बताया गया है कि कोई लफ्ज़ है जिसमें एक ही जिन्स के दो लफ्ज़ मौजूद हैं, जैसे कि ज़लज़ला या फ़र्रा को भी देखें। फ़र्रा असल में समिया से मेरे ख़्याल से आता है, ये समिया से फरी रा। ठीक है, तो दो रा का तकरार हो रहा है, दो मरतबा रा मौजूद है यहाँ पर, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, यानी ये कैसे लफ्ज़ हैं? एक ही जिन्स के दो लफ्ज़ हैं, एक ही जिन्स के दो लफ्ज़ हर्फ असली यानी एक ही जिन्स के हैं। यानी रा भी एक ही जिन्स का है ना, ये रा भी एक ही जिन्स का है, यानी दो हर्फ असली एक ही जिन्स के हैं इसके, तो दोनों को आपस में इदगाम कर देंगे, दोनों को इदगाम कर देंगे और इस पर तशदीद लगा देंगे। व ज़लज़ला, ज़लज़ला। ठीक है, ज़लज़ला में देखें ज़ा, ये वाला ज़ा, ये वाला लाम और ये वाला लाम कैसा है? ये आपस में रिजेम्बलेंस हैं, ये आपस में रिपीट हो रहे हैं। ज़लज़ला, ज़ा ज़ा और लाम लाम आपस में जो हैं एक जैसे हैं। तो एक सही यानी क्या बताया इन्होंने, इस तरह ये कुल 10 किस्में बन गई। ठीक है, एक सही, 3 महमूज़। कौन से 3 महमूज़? महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम। 5 मुअत्तल। 5 मुअत्तल कैसे? पहली किस्म पढ़ी जिसमें सिर्फ एक हर्फ इल्लत मौजूद था, उसकी 3 किस्में थी, जिसको हम जो है
मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस भी कहते थे। फिर दो किस्में हमने पढ़ी जो लफ़ीफ़ की थी, ठीक है, उसमें लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और लफ़ीफ़ मक़रून। इस तरह मुअत्तल की 5 हो गई और एक मुज़ाफ़, ठीक है। तो इस तरह कितनी हुई टोटल? 1 सही, 3 महमूज़, 4 और 5 मुअत्तल, ठीक है, 9 और एक मुज़ाफ़ 10, ठीक है। 10 किस्में हुई, मगर उलमाए सर्फ ने कसरत मुबाहिस सर्फिया की वजह से 7 किस्में खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र समझी हैं जो इस शेर में आ गई हैं, ठीक है। किसी खुसूसी वजह की वजह से इन्होंने ये किस्में बताई हैं। सही अस्त मिसाल अस्त मुज़ाफ़, ठीक है, सही है, मिसाल है और मुज़ाफ़ है। लफ़ीफ़ व नाक़िस व महमूज़ व अजवफ़, ठीक है। यानी इन्होंने किस किस को ज़िक्र किया? सही को, मिसाल को, मुज़ाफ़ को, लफ़ीफ़ को, नाक़िस को, महमूज़ को और अजवफ़ को, ठीक है। लफ़ीफ़, नाक़िस, महमूज़ और अजवफ़ सही बताया। मिसाल यानी जो हमने कहा था मिसाल के बारे में, यानी हरफ इल्लत अगर फ़ा कलमे की जगह है, जबकि एक यानी हरफ इल्लत एक है और वो फ़ा कलमे की जगह है, तो मिसाल था वो। मुज़ाफ़ एक ही जिन्स के 2 हुरूफ थे तो वो मुज़ाफ़ था। लफ़ीफ़ एक जो है एक लफ्ज़ में 2 हरफ इल्लत मौजूद होने की सूरत में लफ़ीफ़ कहते थे। नाक़िस यानी हरफ इल्लत अगर उसके आखिरी कलमे यानी लाम में मौजूद था। महमूज़ यानी कि किसी लफ्ज़ में हमज़ा मौजूद है। अजवफ़ यानी कि हरफ इल्लत उसके आइन कलमे की जगह पर मौजूद है। इस्म की 3 किस्में हैं। इस्म की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक़, जामिद। इस्म की 3 किस्में बताई, मस्दर, मुश्तक़, जामिद, ठीक है। तो मस्दर वो है कि जो किसी काम पर दलालत करे और इसके फ़ारसी तर्जुमे के आगे तन या तन हो, जैसे अज़्ज़रबु ज़दन, अल-क़त्लु कुश्तन, ठीक है। तो इस मस्दर क्या है? मस्दर वो है जो किसी काम पर दलालत करे। जैसे उर्दू में हम कहते हैं खाना, पीना, सोना, जागना, ठीक है, चलना फिरना। तो ये तमाम मस्दर हैं, यानी काम के होने पर काम पर दलालत करते हैं ये। और फ़ारसी तर्जुमा में यानी अरबी ज़ुबान में मस्दर किसे कहते हैं कि जो किसी काम पर दलालत करे, काम के बारे में बताए और उसके फ़ारसी के तर्जुमे में जो है दन या तन आए। फ़ारसी के तर्जुमे में दन या तन आए। जैसे अज़्ज़रबु के मायने ज़दन है, दन आ रहा है आखिर में, ज़दन मारना यानी कि। और अल-क़त्लु के अल-क़त्लु कुश्तन, तो कुश्तन तन आ रहा है इसमें। और मुश्तक़ वो है जो फ़ेल से निकला हुआ हो, जैसे ज़ारिबुन व मुनसरुन, ठीक है। मुश्तक़ क्या है? मुश्तक़ निकला हुआ, इश्तक़ा से है निकलना। मुश्तक़ वो है जो फ़ेल से निकला हुआ हो, फ़ेल से निकला हुआ हो, मुश्तक़ हुआ हो, जैसे ज़ारिबुन, ज़ारबा से बना ज़ारिबुन मारने वाला, मुनसरुन, ठीक है। उसके बाद और जामिद वो है जो ना मस्दर हो ना मुश्तक़ हो, जैसे रजुलुन व जाफ़रुन, रजुलुन और जाफ़रुन। इसके अलावा हमने इल्म नहव में भी इसकी तारीफ़ात पढ़ी थी। जामिद को यही बताया था कि उसमें वो किसी से यानी वो ना खुद किसी से बना है और ना इससे कोई और लफ्ज़ बनता है, ठीक है। वो जामिद है यानी जमा हुआ है, अपनी जगह पर क़ाइम है, जामिद है, ठीक है, ठहरा हुआ है। उसी तरह जो है हमने मुश्तक़ के बारे में पढ़ा था कि जो मस्दर से बने और बहुत सारी इसकी किस्में बता दी थी। और मस्दर क्या था? जो ख़ुद किसी चीज़ से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत सी चीज़ बनती हैं, ठीक है। ये हमने तारीफ़ इल्म नहव में की थी। मस्दर और मुश्तक़ भी अपने फ़ेल की तरह सुलासी, रुबाई मुजर्रद और मज़ीद फ़ी होते हैं। मस्दर जो होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं। मुश्तक़ भी, मुस्तर और मुश्तक़ दोनों भी अपने फ़ेल की तरह, जैसे फ़ेल होता है कि वो सुलासी भी होता है, रुबाई भी होता है, मुजर्रद भी होता है, मज़ीद फ़ी, जैसे हमने पिछली मिसालों में पढ़ा। तो ये भी ऐसे होते हैं, रुबाई भी होंगे, सुलासी भी होंगे, मुजर्रद भी होंगे, मज़ीद फ़ी भी होंगे। ने सही वगैरह 10 किस्में इनमें भी होती हैं। यानी ज़र्ब ये जैसे मस्दर होते हैं उसमें भी हो सकता है कि कोई लफ्ज़ सही हो, यानी ना उसमें हरफ इल्लत हो, ना हरफ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, ना एक जिन्स के 2 हुरूफ हों, बल्कि वो सही हो। और हो सकता है वो मुअत्तल हो कि उसमें हरफ इल्लत मौजूद हो सकता है कि वो जो है महमूज़ हो कि उसमें कोई हमज़ा मौजूद हो, या हो सकता है कि एक जिन्स के 2 हुरूफ मौजूद हो, ठीक है, यानी वो मुज़ाफ़ हो। तो मस्दर भी मुज़ाफ़, मुअत्तल, महमूज़ वग़ैरह हो सकते हैं, सही भी हो सकता है।
उसके बाद है कि और जामिद की बाएतबार हरूफ की तादाद के 6 किस्में। जामिद, जामिद जो हमने कहा कि जो ना किसी से बनता है और ना इससे कोई और लफ्ज़ बनते हैं, तो वो जामिद जो है बाएतबार हरूफ की तादाद, हुर्फ के तादाद के एतबार से उसकी 6 किस्में। ठीक है। सुलासी मुजर्रद जैसे रजुलन, सुलासी मुजर्रद, ठीक है, यानी सुलासी होगा 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और मुजर्रद होगा यानी तन्हा होगा। हुर्फ असलिया के एतबार से, हुर्फ असलिया के अलावा उसमें और कोई हर्फ ज़ाइद मौजूद नहीं होगा। जैसे रजुलन, रजुलन रजुलन ही रहेगा, उसमें और कोई तब्दीली नहीं आएगी सुलासी मुजर्रद से। सुलासी मजीद फ़ी जैसे हिमार, सुलासी मजीद फ़ी हिमार, ठीक है। रुबाई मुजर्रद जैसे जाफ़रुन, रुबाई मुजर्रद, जीम आइन फ़ा, चारों हर्फ असलिया हैं, रुबाई मुजर्रद जभी कहला रहा है। रुबाई मज़ीद फ़ी जैसे क़िरतासुन, ठीक है, रुबाई मज़ीद फ़ी है यानी इसमें हर्फ असलिया के सिवा और भी हुरूफ मौजूद हैं। यह खुमासी जैसे सफ़र जलुन, खुमासी जैसे सफ़र जलुन, या खुमासी मज़ीद फ़ी जैसे फ़बासरा, ठीक है, तमाम मिसालें बता दी फ़बासरा। और अनवाए हुरूफ के एतबार से इसकी भी 10 किस्में हैं। अनवाए हुरूफ, हुरूफ की अनवा के एतबार से इसकी भी 10 किस्में हैं। 10 किस्में आपको पता हैं कि कौन सी हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, मोतल, मुसाफ, फिर उसमें मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, ठीक है, लफ़ीफ़ मफ़रूख़, लफ़ीफ़ मक़रून, ये तमाम किस्में जो हैं वो 10 किस्मों में से हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें भी 10 किस्में होती हैं। उसके बाद चूँकि फ़ेल में तसरीफ़ात बहुत होती हैं और इस्म में कम और हुरूफ में बिल्कुल नहीं होती, इसलिए सर्फ़ी के पेश नज़र उमूमन फ़ेल होता है। ठीक है। फ़ेल में तसरीफ़ात बहुत ज़्यादा होती हैं, तसरीफ़ात और मुश्तक़ात, यानी तसरीफ़ का मतलब होता है फेरना, फ़ेल का फिरना, फ़ेल को फेरना, ठीक है, तो वो फ़ेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और फिर इस्म में कम होता है और हुर्फ में तो बिल्कुल भी नहीं होता। हुर्फ में कभी आपने नहीं देखा होगा या अगर देखा होगा तो बहुत कम देखा होगा, ठीक है। जैसे कज़ा वग़ैरह में थोड़ी तब्दीली होती है कि, ठीक है, काफ़े तशबीहा और इसमें इशारा वग़ैरह से मिलकर बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है, इसमें तसरीफ़ात बहुत कम होती हैं। जबकि जो है हमारे पास जो फ़ेल हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद इस्म की बारी आती है कि इस्म में भी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन हर्फ में बिल्कुल नहीं होती, इतनी कम होती है कि वो ना शामिल होने के वो ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।